तो श्री हनुमान जी महाराज स्वयं आकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संस्कृत में तो 18 पुराण 6 शास्त्र अनेक ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन आप इस रामचरितमानस की रचना लेखन का कार्य, जिसकी रचना भगवान शिव ने स्वयं किया है, इसका आप लेखन जन सामान्य की भाषा में करिए, जिससे हर व्यक्ति समझ सके। और रामचरितमानस को बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने इतनी सरल भाषा में लिखा कि एक अनपढ़ जो खेत में काम करने वाला है वो भी रामचरितमानस की एकाध चौपाई जरूर जानता है। और पुराणों के श्लोक को भले न जाने, लेकिन इतनी जन सामान्य की भाषा में बाबा ने लिखा, एक साधारण अनपढ़ गवार भी एकाध चौपाई जरूर जानता है। खेत में काम कर रहा है, बरसात नहीं हो रही, अब क्या होगा? तो ये कहता वही है सोई जो राम रचे, इतना तो जानता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास मानस का लेखन करने के पूर्व 7 श्लोकों में वंदना किए। 7 ही श्लोक क्यों लिखे? इससे अनेक संत अपना अपना मत दिए कि सप्ताह के 7 ही दिन हैं, इसलिए 7 श्लोक लिख करके बाबा ने ये निर्देश दिया कि 7 दिनों में मुहूर्त दिन तारीख देखने की जरूरत नहीं, जब समय मिले लेकर के बैठ जाओ। रामचरितमानस के ऐसी चौपाइयाँ हैं कि संगीत के 7 स्वर है, किसी भी स्वर में एक चौपाई की अर्धाली उठा लो, उसी में गा दो। जिस भी राग रागनी में गाना चाहो तो चौपाई अपने आप उसी राग रागनी उठ जाए। संतों का अनेक मत है। सबसे पहला श्लोक वर्णानामर्थ संघानम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास माँ सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना करते हैं। और समझने की बात यह है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास वर्ण शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। वर्ण शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और समापन ते संसार पतंग घोर किरणयितायन्ति नो मानवा शब्द पर समापन करते हैं। वर्ण शब्द से प्रारंभ करके मानव शब्द पर समाप्त करते हैं। इसी के बीच में संपूर्ण रामचरितमानस है। बाबा का शायद तात्पर्य ये रहा होगा कि किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, रामचरितमानस सबके लिए सुलभ है, किसी एक के लिए नहीं, किसी भी वर्ण का। लेकिन रामचरितमानस उसे के समझ में आएगा जिसके अंदर मानवता होगी। देवता बनना तो बड़ा सरल है, लेकिन मानव बनना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो रावण ब्रह्मा जी और भगवान से जब वरदान देने के लिए आए तो रावण ने ये नहीं कहा कि हमारी मृत्यु
भगवान शिव के द्वारा हो, हमारी मृत्यु भगवान नारायण के द्वारा हो। उसने वरदान क्या मांगा? रावण मरण मनुज कर जाच, हम काहू के मरई न मारे, और वानर मनुज जाति दुई बार। मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मैं किसी के हाथों न मरूं, क्योंकि वो जानता है कि भगवान कृपा करके मानव का शरीर भले ही दे दिए हैं, लेकिन मानवता का आचरण ला पाना जीवन में बड़ा कठिन है। मानव और दैत्य में शरीर से कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो दैत्य होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनके बड़ी बड़ी पूंछ होती है, बड़ी बड़ी सींग होती है। रावण भी हमारे आप जैसा ही उसका भी शरीर था। अंतर क्या होता है? स्वभाव का। स्वभाव से ही मानव बनता है, स्वभाव से ही देवता बनता है, स्वभाव से ही दैत्य हो जाता है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा। जिनके या आचरण भवानी सोई जानी निश्चर सम प्राणी। जो अपने माता पिता का सम्मान न कर सके, अपने बड़ों का सम्मान न कर सके, गुरुजनों का सम्मान न कर सके, वही दैत्य है। भगवान राम को इस धरातल पर आने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप ऐसे दैत्यों के लिए भगवान को धरातल पर नहीं आना पड़ता कि उनको मारना है इसलिए हम चले धरातल पर। अरे वो ब्रह्म चाहे तो भ्रेकुट विलास श्रेष्ठ लय होगी। जितने देर में पलक उठते हैं गिरते हैं, उतनी ही देर में संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता है। ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप के लिए इस धरातल पर आने की क्या आवश्यकता है? भगवान को तो इस धरातल पर मानव बनकर के इसलिए आना पड़ता है कि मानव का कर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है, मानव का आचरण क्या है, मानव को इस धरातल पर कैसे रहना चाहिए, तो शिक्षा देने के लिए। रावण की जो प्रवृत्ति है, रावण कोई एक व्यक्ति नहीं है, रावण की एक प्रवृत्ति है, रावण की एक सोच है। उसको समाप्त करके मानवता की स्थापना करने के लिए भगवान को धरातल पर आना चाहिए। भगवान राम सुबह उठ करके सबसे पहले करते क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुनाथ वही माता। सबसे पहले सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने जिससे जो श्रेष्ठ हैं उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद में पिता के आज्ञा के अनुसार कार्य में लग जाते हैं। आगे की कथा तो आप सुनेंगे ही कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का इतना बड़ा साम्राज्य, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक साम्राज्य, लेकिन बड़ा भैया कहता है आप ले लो, छोटा कहता है नहीं आप ही ले लो। और हम आप एक वित्ता यदि बड़े भैया ने ज्यादा ले लिया तो छोटे ने मुकदमा कर दिया। एक वित्ते की कीमत भले ही 1000 रुपया है, लेकिन कोर्ट कचहरी में 10 लाख दे आएंगे तो संतोष। लेकिन 1000 रुपया बड़े भैया ने संपत्ति ज्यादा ले ली। यही तो इसी बात की तो शिक्षा देने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है कि मानवता क्या है, दैत्यत्व क्या है। वर्णारामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में
बाबा सरस्वती और गणेश की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है जो भगवान शिव, उनके चरणों में बाबा वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रोपि सर्वत्र वन्दते। भगवान शिव राम जी के चरणों में वंदना करने के बाद में बाबा गोस्वामी तुलसीदास आगे चौपाइयों के माध्यम से सर्वप्रथम चौपाई गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। वंदो गुरु पद पदुम पराग। वंदो गुरु पद पदुम पराग। ओ वंदो गुरु पद पदुम पराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अमिय मूरी चूरन चारू। अमिय मूरी समन सकल भव रुज परिवारो। समन सकल भव रुज परिवार। सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। गुरु जी के चरण की वंदना इसलिए करते हैं कि गुरु जी के चरणों की थोड़ी सी रज मिल जाए, जिससे जो हृदय रूपी अंधकार है, हृदय में जो कलमश है, उसका साफ किया जाए। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि हो। श्री गुरु भगवान के चरणों की नख की जो पूर्ण ज्योति है उसकी वंदना करते हैं, जिससे कि वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके, जिससे रामचरितमानस जो भगवान राम का चरित्र है उसका लेखन सुचारू रूप से हो सके। और वास्तव में जो गुरु यदि सामर्थ्यवान गुरु है, गुरु चाहे तो शिष्य के द्वारा सब कुछ करा सकता है। गुरु में वो सामर्थ्य होती है, लेकिन सामर्थ्यवान गुरु होना चाहिए। आजकल तो कंठी माला लिए गुरु जी तो बहुत घूमते हैं, लेकिन यदि सामर्थ्यवान गुरु है तो शिष्य को अपने इतने उच्च पद तक पहुंचा सकता है कि भगवान नारायण को भी उसके शिष्य के सामने झुकना पड़ा। देवासुर संग्राम में राजा बलि के सहित सभी दैत्य मार दिए गए। भागवत में कथा थी। समुद्र मंथन के बाद में जब अमृतपान देवता लोग कर लिए, देवासुर संग्राम हुआ, उसमें राजा बलि के साथ में सभी दैत्य मार दिए गए थे, कोई नहीं बचा। किसी तरह से एक दैत्य बच गया था, वो भाग करके गुरु शुक्राचार्य जी के पास में गया। शुक्राचार्य जी को जब पता चले कि हमारे सभी
शिष्य मारे गए तो अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि के सहित सभी दैत्यों को राजा महाराज शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। गुरु जी से निवेदन करके राजा बलि कहने लगा, महाराज हम लोगों के साथ में बहुत छल हुआ, समुद्र मंथन साथ में किए, अमृत निकला, भगवान नारायण विष्णुमोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत पिला दिए, वो अमर हो गए। और इस देवासुर संग्राम में हम सब मारे गए, यदि आप न होते तो हम लोग जीवित भी नहीं हो पाते। अब हम उन देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त कर पाएंगे? गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि आप चिंता मत करें, उसकी व्यवस्था मैं बनाए देता हूं। जैसा मैं निर्देश करूं उसके अनुसार तुम कार्य करना प्रारंभ कर दो। गुरु की आज्ञा के अनुसार राजा बलि कार्य करने लगा। जैसा गुरु आदेश देते हैं, गुरु के आज्ञा के अनुसार कार्य करने लगा। ब्राह्मण गौ सेवा, संत की सेवा करना प्रारंभ किया गुरु की आज्ञा के अनुसार। और राजा बलि एक समय आया कि तीनों लोगों पर उसका साम्राज्य स्थापित हुआ। तीनों लोगों पर साम्राज्य उसका स्थापित हुआ कि यहाँ तक भगवान नारायण तो राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए आना, जिनके दरवाजे पर तीनों लोगों के लोग मांगते हैं, वो नारायण को राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए आना पड़ा। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को जब पुत्र प्राप्ति की चिंता हुई तो किसी के दरवाजे पर नहीं गए। मित्रों में जो देवताओं का राजा है इंद्र, उससे मित्रता है। स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता है। संपत्ति इतनी है, कुबेर देख करके भी लज्जित होते हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की संपत्ति को देख करके। लेकिन जब संतान की चिंता हुई कि संतान कोई नहीं है, आगे का साम्राज्य कौन संभालेगा, तो किसी के दरवाजे पर नहीं गए। गए कहाँ? गुरु गृह गया तुरत मही पाना। गुरु गृह गया तुरत मही पाना। शरण लागी करी विनय विसार। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। विधि समझायो। विधि समझायो। जब पंथ न कोई सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। बचने को भी उपाय हरि माया जग धरनी। ओ बचने को भी उपाय। ओ सब जग को रवि बचाए हरि माया जग धरनी। सब बचाए
जो राम राम नित बोले या सो निर्भय होए डोले। जो राम राम नित बोले या सो निर्भय होए डोले। बचबे कोई उपाय हरि माया जादू बरनी। सब जग तोरनी ओ हरि माया जादू बरनी। हरि माया जादू बरनी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी एक संतान के लिए तरस रहे थे। जय श्री राम। लेकिन गुरु की कृपा हुई तो चार संतानों की प्राप्ति हुई। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मानव का शरीर यदि मिला है तो गुरु जरूर करना चाहिए। गुरु यदि नहीं किए हैं तो गुरु बिन भवन तरई न कोई। जो विरंच शंकर सम हो। यदि वो भले ही भगवान शंकर के समान ऐश्वर्यशाली है, वो भगवान है, लेकिन फिर भी उसको गुरु करना जरूरी है। और गुरु करने के लिए ऐसा नहीं है कि अब जब 60 के ऊपर पहुंचेंगे तब गुरु करेंगे। ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि पता नहीं 60 तक पहुंचे कि 10, 15, 20, 50 में ही सीताराम हो जाए। महाराज ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही नारद जी को अपना गुरु बना ली। उधर कौन कथा हो रही भैया? है सीताराम। वो परपंच वाले हम बाबा नहीं है भैया। 2 आदमी बैठे लेकिन शांति से। बहुत भीड़ भाड़ को हमको आवश्यकता नहीं है। जो भी आइए शांतिपूर्वक बैठिए। झगड़ा लड़ाई ये सब अपने घर में। परपंच पूरा जीवन पड़ा है परपंच करने के लिए। परपंच में तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, काहे फिर उसी में लगे। श्री रामचंद्र भगवान की। मानव का शरीर मिला है तो गुरु करने की गुरु कर लेना। और गुरु करने के लिए कोई उम्र नहीं देखना चाहिए कि जब 60 के 65 के हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे तब गुरु कर लेंगे। क्या पता इस जीवन का कब ये साथ छोड़ करके चल पड़े। महाराज ध्रुव 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही नारद जी को गुरु बना लिया, मंत्र दीक्षा लिया। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम। यदि गुरु नहीं किए हैं तो कितना भी तप तपस्या कर लीजिए, भगवान शिव के समान जैसा तपस्या तो कर ही नहीं सकते। तो समाधि लगा लिए तो हजारों वर्ष तक बैठे रह जाते हैं माला लिए। हम आपके पास तो 1 घंटा भी मैं ध्यान पूर्वक माला लेकर के नहीं बैठ सकते, जाप नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। तो बाबा जी कहते हैं भगवान शिव के समान भी जो तपस्या तप करने वाला है, यदि मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो उसका भी उद्धार नहीं हो सकता। तो गुरु यदि चाहे, सामर्थ्यवान गुरु है तो संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ तक मुक्ति भी दुर्लभ नहीं है। गुरु चाहे तो संसार से मुक्त हो सकता है। गुरु की वंदना करने के बाद में
जो पृथ्वी के देवता हैं, प्रत्यक्ष रूप में जो देव हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। बंधु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बंधु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण गानी करो प्रणाम सप्रेम सुभानी। करो प्रणाम सप्रेम सुभानी। पृथ्वी पर जो प्रत्यक्ष रूप में देवता है ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के चरणों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। अब ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, शायद पालन न करने की पाने के कारण उतना सम्मान न रहा, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान भगवान नारायण भी करते थे। महाराज भृगु जब भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जाकर के अपने चरणों का प्रहार करते हैं, तो भगवान नारायण नाराज नहीं होते। भगवान नारायण महाराज भृगु के चरण को पकड़ करके सहलाते हैं। महाराज ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? आपने चरणों का प्रहार वक्षस्थल पर किया, आपको चोट तो नहीं आई? भगवान राम स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात धर्मी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि विप्रों की कृपा से ही मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करता हूँ। विप्र प्रसादात कमलावरोह, और ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं लक्ष्मी जी को धारण करता हूँ। और विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, ब्राह्मणों की ही कृपा से, ब्राह्मणों की ही प्रसाद से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में अजय हूँ, हमको कोई पराजित नहीं कर सकता। विप्र प्रसादात मम राम नाम, और ब्राह्मणों की कृपा से हमारे तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। ब्राह्मणों की कृपा से हमारे नाम का जाप करके तीनों लोकों के लोगों का उद्धार होता है। ये ब्राह्मणों के चरणों में वंदना करने के बाद में बाबा गोस्वामी तुलसीदास साधु जो स्वभाव के लोग हैं, उन साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। साधु चरित कपासो निरस विसद गुण में फल जासो, जो सज दुख पर सिद्ध दुरावा, बंदनीय जिही जग जस पावा, बंदनीय जिही जग जस पावा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन साधु संतों के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिनका जीवन कपास के फूल की तरह है, और जो महकने वाले गुलाब, बेला, चमेली अन्य जो फूल है, उनकी तुलना साधुओं से नहीं की, कपास के फूल से तुलना की। कपास के फूल में न कोई सुगंधी होती है। बाबा ने गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कपास के फूल से तुलना साधु की, क्योंकि इसलिए कि जो कपास का फूल होता है, उसमें से जो रुई निकलती है, तंतु निकलता है, उसी से वो एक एक धागा निकाल करके उससे धागा बनता है।
उस कपास के फूल को तोड़ा जाता है, उसके एक एक रेशे को निकाला जाता है, फिर कपड़े की बुनाई होती है। कितना कष्ट सहन करता है। तोड़ा गया, कष्ट हुआ, एक एक तंतु निकाला हुआ, उस समय कष्ट हुआ। धागा बनाया गया, मशीन पर चढ़ाया गया, कपड़ा बना, गरम गरम प्रेस से प्रेस किया गया। इसके बाद में भी करता क्या है वो कपड़ा कि हम आपके शरीर को ढकता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से जो साधु होते हैं उनका भी स्वभाव ऐसे प्रकार से होता है कि संसार के समस्त कष्टों को अपने ऊपर ले लेंगे, समस्त कष्टों को सहन कर लेंगे, लेकिन संसार के लोगों का हित, संसार के लोगों का हित कैसे हो, इसी में पूरा अपना जीवन लगा लेते। साधु और संत दोनों एक ही या अलग अलग है? साधु और संत दोनों अलग है। साधु उनको कहते हैं जो साधना कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो साधन रत हैं भगवत प्राप्ति में के लिए और संसार के कल्याणार्थ जो अपना जीवन लगा दिए हैं, उनको साधु कहते हैं। साधुओं की अनेक संप्रदाय भी हुआ करती है। ये सन्यासी साधु, ये रामानंदी साधु, ये बैरागी साधु, ये उदासीन साधु। साधुओं की अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन संतों का कोई संप्रदाय नहीं होता। साधु के हर संप्रदाय के साधुओं के अलग अलग वस्त्र भी हुआ करते हैं। सन्यासी साधु इस तरह से पहनते, बैरागी साधु इस तरह से पहनते, उदासीन साधु इस तरह से पहनते। सबके चंदन भी अलग अलग हुआ करते सभी साधुओं के। लेकिन संत का कोई भेष नहीं होता, संत का कोई संप्रदाय नहीं होता, संत का कोई वस्त्र नहीं होता। संत तो एक साधारण स्वरूप होता है। संत आपको कुर्ता धोती में भी मिल जाएंगे, संत आपको पैंट शर्ट में मिल जाएंगे, संत आपको उदासीन अवस्था में मिल जाएंगे। साधु उनको कहते हैं कि जो अपना शरीर साधना में लगा दिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के लिए जो निरंतर रोते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको साधु कहते हैं। और संत उनको कहते हैं कि जिनके लिए भगवान रोते हैं। संत उनको कहते हैं जिनके लिए भगवान रोते हैं। संत भरत जैसे जो परम त्यागी हैं, जो सर्वस्व राम के लिए न्यौछावर कर दे पूरा जीवन, ऐसे तो संत कहते हैं। भरत सरिस को राम सने, जब जप राम राम जप जे। जिस राम का भजन तीनों लोगों के लोग करते हैं, जिस राम को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, जिस राम का निरंतर भजन करते हैं साधु संत महात्मा योगी, वो राम जग जप राम राम जप जे। वो राम किसका जप करते हैं, किसका भजन करते हैं? भरत। जो भरत ऐसा त्यागी हो उसको संत कहते हैं। जिसके लिए परमात्मा भी तड़पे उसको संत कहते हैं। और संतों में वो सामर्थ्य हुआ करती है, वो सामर्थ्य भगवान में भी नहीं हुआ करती।
जो संत में सामर्थ्य होती है, जो कार्य संत कर सकते हैं वो कार्य भगवान भी नहीं कर सकते। महाराज आप कैसे कह सकते हैं? कोई उदाहरण, इसका उदाहरण आपको रामचरितमानस में ही मिलेगा। उदाहरण इसका रामचरितमानस में ही है। जब इंद्र का पुत्र जयंत आया, कौवे का वेश बना करके माता सीता के चरणों में प्रहार किया, तो भगवान राम से धनुक सहायक संधान शीघ्र पड़ा हुआ था, उसी तो धनुष पर चढ़ा करके उसके पीछे लगा दिया। बेचारा जयंत भगा, स्वर्ग में गया। जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, अपने पिता के पास एक ही बेटा है, देवताओं के राजा है महाराज इंद्र, लेकिन अपने बेटे को बचा नहीं पाए। जयंत स्वर्ग से भगा, वैकुंठ में गया, भगवान नारायण भी उसकी रक्षा न कर पाए। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मादि भी उसकी रक्षा न कर पाए। भगवान शिव के धाम गया, लेकिन भगवान शिव भी उसकी रक्षा न कर पाए। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधा, चला भाजिबायस भय पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तिहि नाहि भा निरास उपजे मन त्रासा, जथा चक्रभय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका, कहूँ बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तीनों लोकों में भागता फिरा, लेकिन उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी के पास में गया, जो सृष्टि की रचयिता है, जो पालन करता है, भगवान विष्णु उनके शरण में गया। देवताओं के राजा इंद्र है, उनके शरण में गया, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जब नारद देखियो विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। जब संत नारद ने देखा कि ये इंद्र का पुत्र जयंत ये इस तरह से व्याकुल होकर के भाग रहा है, कारण क्या है? हाथ दिए बेटा, इस तरह से क्यों भाग रहे हो? रुको तो। जयंत ने कहा कि महाराज, जो ये अग्नि रूपी बाण पीछे लगा है, ये ना मार रहा है ना छोड़ रहा है। महाराज, मैं तीनों लोकों में होकर के आ रहा हूँ, हमारी कोई रक्षा न कर पाया, आप महाराज क्या कर पाएंगे? नारद जी ने कहा रुको तो बेटा। जयंत रुक गया। जयंत झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि उसने संत से झूठ नहीं बोला। हमने ऐसा ऐसा अपराध किया। तो नारद जी ने कहा बेटा एक बात बताओ कि अपराध किसी का करो और जिसका अपराध करो उससे क्षमा न मांग करके पड़ोसी के यहाँ चले जाओ क्षमा मांगने के लिए, तो पड़ोसी की क्षमा कर देने से क्या अपराध क्षम्य हो जाएगा? अरे भैया, जिसका अपराध किए हो उसी के शरण में जाओ। तो जयंत ने कहा कि अब मैं कैसे जाऊं, मैंने अपराध किया है। तो नारद जी ने कहा कि जाना और पूछेंगे भगवान कि क्यों आया था, अपराध किया, तो कह देना मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। अब क्यों लौट करके आया, तो मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया। भगवान राम का स्वभाव इतना कोमल है, निश्चित रूप में आपको क्षमा कर देंगे। जयंत आया भगवान की शरण में और भगवान उसकी क्षमा। तो संत
वेद पुराण शास्त्र के माध्यम से रास्ता बता देते हैं। उस रास्ते पर जब जीव चलता है, मानव चलता है संतों के कहने के अनुसार, तो निश्चित रूप में जो चाहता है मानो उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, 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 मिट जाए उड़ के दाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान का अपराध जयंत ने किया, संत की कृपा से उसकी रक्षा हुई, लेकिन संत का अपराध यदि हो जाए तो फिर कौन रक्षा करेगा?
संत का अपराध यदि हो जाए तो तीनों लोकों में कोई नहीं है उसकी रक्षा कर पाने के सामने। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को बैठा करके समझाया करते थे। लंबा परिवार है, भगवान अपने पुत्रों को समझाया करते थे कि एक चीज किसी में आ जाए तो अहंकार आना स्वाभाविक है, चाहे विद्या हो, चाहे बल हो, चाहे पौरुष हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, लेकिन तुम लोगों के पास में सब कुछ है। एक काम करना कि कभी अहंकार में आकर के कभी संत का अपमान मत करना, क्योंकि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं कि संतों का मैं दास हूँ और जो संत हैं वो हमारे जो सर पर ताज लगा हुआ है इसमें जो मणि है उसके समान है। मैं अपने संतों के चरण को हमेशा अपने सिर पर धारण। एक दिन द्वारकाधीश के ये पुत्र बाग में सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां पर अत्रि, दुर्वासा, अंगिरा, वशिष्ठ आदि संत बैठे हुए। द्वारकाधीश के पुत्रों ने कहा कि हमेशा पिताजी कहते हैं कि संतों का कभी अपमान मत करना, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। चलो इनकी परीक्षा लेकर के देखें तो क्या इनमें कुछ सामर्थ्य है, सत्य है कि बस ऐसे ही हमेशा पिताजी समझाया करते हैं। तो सभी भाइयों ने सबसे सुंदर था शाम के पेट में कपड़ा बांधे और संतों के सामने ले जा करके कहे, उसको साड़ी पहना करके कहे कि महाराज एक गर्भवती है, क्या होगा, बेटा या बेटी। और जो संत थे मुस्कुराए कि बच्चे हैं जाने दो। लेकिन वहीं पर बैठे हुए थे दुर्वासा ने कहा इधर आओ हम बताते। दुर्वासा ने कहा कि इसके गर्भ से ना बेटा पैदा होगे ना बेटा पैदा होगा, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा जो संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश कर देगा। और हुआ भी वही। सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी द्वारकाधीश जो पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा है, नारायण है, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएगा। संतों का अपराध हुआ तो भगवान भी अपने ही परिवार की रक्षा न कर पाएगा। भगवान का अपराध हो जाए तो संत की शरण में जाएं तो शायद रक्षा हो सकती है, लेकिन यदि संत का अपराध हो जाए तो कौन रक्षा करेगा। तुम्हारा संत की पहचान, बहुत ऐसे खड़िया पलटन घूमते रहते हैं, साधु के वेश में, संत के वेश में चोर भी आते हैं। महाराज हम उनको सब कुछ मान करके घर में बैठाएं, रात में सब लूट करके चले जाए। तो संत की पहचान जगत जननी पराम्बा सीता नहीं कर पाई। रावण संत का ही वेश धारण करके आया और हरण करके लेकर के चला गया। संत की पहचान से हनुमान जी महाराज नहीं कर पाए। जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी महाराज चले, रास्ते में कालनेमी मिला। दंडोत प्रणाम हनुमान जी महाराज किए और उसकी पहचान तब कर पाए जब उसने कहा सर मज्जन कर आतुर आओ,
और दीक्षा देहु ज्ञान। तब हनुमान जी समझ गए कि ये संत नहीं है कोई, बहुत बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि जो संत होगा ये नहीं कहेगा कि तुम हमारे शरण में आओ, हम तुमको भगवान तक पहुंचाएंगे, हम वैकुंठ तुमको दिलाएंगे। संत रास्ता बताता है। संत कभी ये नहीं कहेगा कि हमारी पूजा करो। संत कभी यही नहीं कहेगा कि हमारा फोटो घर में लगा लो, हमें को भगवान मानो। संत कभी ये नहीं कहेगा कि हम तुमको भगवान तक पहुंचाएंगे। संत रास्ता बताता है। तो संत की पहचान तो हनुमान जी महाराज भी न कर पाए, जगत जननी परम मां सीता भी न कर पाए, तो संत की पहचान हम आप कैसे कर सकते हैं? संत मिलेंगे कैसे? संत का मिलना इतना सरल भी नहीं है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान का भजन करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। जब भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे। ऐसा नहीं कि संत जब कृपा करेंगे तब भगवान मिलेंगे। भगवान मिलना आसान है, लेकिन संतों का मिलना कठिन है। बिन हरि कृपा मिलेंगे नहीं संत। मुझे प्रेम का पंथ दिखा दे, मेरी बिगड़ी आए बना दे। ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ बता दे। मेरी बिगड़ी आए बना दे। ऐसा कोई संत मिले, मोहे प्रभु का दर्श करा दे। मोहे प्रभु का दर्श करा दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी आए बना दे। दरस का बड़ा महात्म। संत दरस का बड़ा महात्म। बड़े भाग्य से मिले समागम। बड़े भाग्य से मिले समागम। ओ मेरी बिगड़ी आए बना दे। आए बना दे। ऐसा कोई संत मिले, मोहे प्रभु का दर्श करा दे। ऐसा कोई संत मिले, मोहे प्रभु का।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत भगवान की कृपा से ही संतों का दर्शन हो सकता है और संत और भगवान का सत्संग कलयुग में दो वस्तु बड़ी दुर्लभ है। सब कुछ इस कलयुग में प्राप्त किया जा सकता है, धन संपत्ति वैभव, लेकिन दो चीजें बड़ी दुर्लभ है और ये जब भगवान की कृपा होती है तभी प्राप्त हो पाता है। इतना बड़ा गांव है, सब लोग आ जाए तो हमको लगता है पंडाल भी छोटा पड़ जाएगा। सुलभ होते हुए भी दुर्लभ है। सुलभ होते हुए भी जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है उनको प्राप्त नहीं हो सकता। जिनके ऊपर माता रानी की कृपा होगी, जिनके ऊपर भगवान राम की कृपा होगी, वही संत और सत्संग कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे होंगे जिनको ये भगवान की कथा बाण की तरह लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कोई भजन नहीं तामस देह। ये तामसी प्रवृत्ति बन जाती है तो भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, बाणों की तरह लगती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध दारायर लक्ष्मी पापियों के घर हो। लक्ष्मी, धन संपत्ति, वैभव, ये तो सबको प्राप्त है, सुलभ भी है, लेकिन संतों का समागम, संतों का संग, सत्संग, भगवान की कथा कलयुग में बड़ी दुर्लभ है। लेकिन बिना सत्संग के कहीं कि हम भाव से पार चले जाएंगे तो ये बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। बिना सत्संग के भगवान की कृपा प्राप्त करने ये बड़ा दुर्लभ है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, मंगल मूला, सब सुख करनी सब सूला, सब सुख करनी सत सुभरई, सत्संगति पाई, कारस परस सुभात सुहाई, कारस परस सुभात सुहाई, कारस परस सुभात सुहाई। जैसे पारस मणि का स्पर्श करने मात्र से ही लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सत्संग जब भगवान की कृपा से मानव को प्राप्त होता है
तो भगवत प्राप्ति का मार्ग उसको मिल जाता है, भगवत शरणागति का मार्ग उसको मिल जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास सभी की वंदना करने के बाद में सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जितने भी जड़ चेतन जीव हैं सबके चरणों में संपूर्ण संसार को राम में समझ करके प्रणाम करते हैं। किसी ने पूछा कि बाबा ये रामचरितमानस में है क्या? बाबा गोस्वामी तुलसीदास मुस्कुरा करके कहे कि जो रामचरितमानस में है वो आपको सब जगह मिलेगा, तो रामचरितमानस में नहीं हो कहीं मिलेगा भी नहीं। है क्या इसमें? यही मह रघुपति नाम तारा अति पावन, पुराण श्रुति सारा। इसमें जितने भी वेद है, चारों वेद, पुराण, 18 पुराण, श्रुति, उपनिषद, जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं सबका इसमें सार तत्व समाया हुआ है। रामचरितमानस में जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं सबका इसमें सार तत्व समाया हुआ है। रामचरितमानस के एक एक चौपाई महामंत्र के समान है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। इसमें भगवान राम का संपूर्ण चरित्र समाया हुआ है। जो मंगल के भवन है, अमंगल के हरता है। इसी क्रम में जहाँ पर पूर्ण प्रार्थना पार्वण परमेश्वर परमात्मा अवतरित हुए उस अवध भूमि की वंदना करते हैं। बंधु अवधपुरी अति पावन, सरयो सर कलि कलुष न सावन। क्योंकि अयोध्या की महिमा जितनी गाई जाए शायद कम है। विष्णुपादम अवंतिका गुणवतीम, मध्यांच कांचे पुरी, नाभिं द्वारा वदन्ति हृदयं, मायापुरी योगिनाः, ग्रीवामूलम् उदहरन्ति मथुरां, नासाञ्च वाराणसीम्। एतद् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो, अयोध्यापुरी मस्तकम्। ये अयोध्यापुरी जो है ये भगवान नारायण का मस्तक है। एतद् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो, अयोध्यापुरी मस्तकम्। भगवान नारायण का मस्तक है। विष्णुपाद अवंतिकाम, अवंतिकापुरी है भगवान नारायण का चरण है। माध्यांत कांचीपुरी, मध्य का भाग कांचीपुरी है भगवान का। नाभिम द्वारावती, भगवान की जो नाभि है वो द्वारिकापुरी है। हृदयम मायापुरी योगिनाम, ग्रीवा मूलम उदहरन्ति मथुराम, ग्रीवा का जो भाग है वो मथुरा है, लेकिन जो भगवान का मस्तक है वो अयोध्या है। अयोध्या की महिमा जितनी गाई जाए कम है। अयोध्या चा परम ब्रह्मा सरयो सगुणा पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदामि। जिस अवध के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, उस अयोध्या में निवास करने वाले सब जगन्नाथ भगवान के स्वरूप हैं। इतनी बड़ी महिमा है। अवध के
उस अवध की वंदना करते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद में जो पूर्ण पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। बंधु कौशल्या दिस प्राची कीरत जासु सकल जगमाची। इस प्रकार से भगवान सूर्य पूर्व में उदित होकर के संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार से माँ कौशल्या उस पूर्ण पार्वती परमेश्वर परमात्मा को पुत्र के रूप में अवतरित करके संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों का कल्याण किया। और इसके बाद में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के चरणों में वंदना करते हैं बाबा। तो किसी ने पूछा कि बाबा आप तो संत हैं और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ क्षत्रिय हैं, उनके चरणों में आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि बंधु अवध हुआ सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दया प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के चरणों में इसलिए वंदना कर रहे हैं कि वो भगवान राम के प्रति इतना घनिष्ठ प्रेम था कि भगवान राम जब चक्रवर्ती सम्राट से अलग हुए तो अपने प्राणों को इस प्रकार से परित्याग कर दे कि जैसे कोई तिनका का परित्याग कर दे। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद में महाराज जनक के परिवार के सहित सबकी वंदना एक ही चौपाई में बाबा करते हैं। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेह जोग मोग महराख्यो गोई राम विलोकत प्रगट्यो सोई। चारों भाइयों में सबसे पहले वंदना भरत जी के चरणों में करते हैं। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना जा सुने व्रत जाए न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे भरत महाराज के चरणों में वंदना करते हैं कि जो भरत जी भगवान राम के चरणों में ऐसा प्रेम कि जिस प्रकार से भौरा पुष्प के का पान करने के लिए हमेशा मंडराया करता है, ऐसे भरत जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। भरत का जो चरित्र है शायद भरत चरित्र का गान यदि कोई करना चाहे तो जो भरत का वास्तविक चरित्र है उसका गान साधारण कोई मानव क्या स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। यदि कोई हजारों वर्ष कठिन तपस्या करके और भगवान राम प्रकट हो जाएं और भगवान राम से वरदान के स्वरूप में कोई ये मांगे कि आप हमको भरत चरित्र सुना दीजिए, तो भगवान राम साफ मना कर देंगे कि और जो तुमको मांगना है मांग लो, लेकिन भरत चरित्र हम नहीं सुना सकते। भरत का चरित्र इतना गूढ़ है, भरत के चरित्र को समझ पाना बड़ा कठिन है, भरत के चरित्र का गान कर पाना बड़ा कठिन है। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दारिद
दम्भ दूषण सुजस मिस अपहृत को कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। भरत जी महाराज जब राम ने 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके जब आए अवध में, राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के समय राम जी श्री किशोरी जी के साथ में राज सिंहासन पर विराजमान हैं। सामने सभी देवगण ऋषि महर्षि सब विराजमान हैं। तीनों माताएं सब हर्षोल्लास से सब प्रफुल्लित हैं। श्री हनुमान जी महाराज सभा को देख रहे हैं कि सब बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं भरत दिखाई नहीं पड़ रहे। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, क्या भरत को आनंद नहीं आ रहा? राम का राज्याभिषेक के समय, राम के राज्याभिषेक के समय तो सब उपस्थित हैं। लखनलाल, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, सामने सब ऋषि महर्षि सब देवगण सब उपस्थित है, लेकिन कहीं भरत नहीं दिखाई पड़ रहे। राम जी के कान में धीरे से हनुमान जी महाराज आकर के कहे कि महाराज भरत कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे, क्या इस राज्याभिषेक से भरत जी संतुष्ट नहीं है क्या? राम जी मुस्कुरा करके कहे, देखो होंगे कहीं। हनुमान जी महाराज सभा में चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखे, कहीं दिखाई न पड़े। सिंहासन के पीछे जब जा करके देखे तो देखती क्या है कि भरत जी महाराज सिंहासन के पीछे बैठे हुए हैं। आंखों से झरझर प्रेम आंसू बरस रहा है, और जो राम जी के ऊपर सिंहासन के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है, उस छत्र के डंडा को पकड़ करके भरत जी बैठे हुए। हनुमान जी महाराज आकर के राम जी से कहते हैं कि भरत, आपके सिंहासन के पीछे बैठे हुए हैं, उनके आंखों से प्रेम आंसू प्रवाहित हो रहा है, और आपके ऊपर जो ये छत्र लगा हुआ है, वो छत्र से भरत जी महाराज पकड़ करके बैठे। राम जी ने कहा, हनुमान, जब भरत ऐसे संत की छत्र छाया में जब राम बैठेंगे, तभी तो राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। राम राज्य की स्थापना तो भरत ऐसे संत की छत्र छाया में बैठने पर ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है। भरत जी महाराज का जो चरित्र है वो अवर्णनीय है, वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में महावीर विनवो हनुमान राजा सुजस आप बखाना। जहाँ पर भी भगवान की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज निश्चित रूप में विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुरात कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राम कथा श्रवण करने के लिए ही कल आप लोगों को सुना रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज इस धरातल को छोड़ करके नहीं गए, और वास्तव में जहां पर भी भगवान की कथा होती, निश्चित रूप में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते। एक कलयुग की ही घटना आप लोगों को बताएं। 200-250 वर्ष पूर्व
एक नामदेव जी महाराज हुए जो बहुत उच्च कोटि के संत थे। नामदेव जी महाराज का नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान ध्यान करने के बाद में बैठ करके भगवान का भोजन करना, सायंकाल के समय बैठ करके 2 घंटा नियम से भक्तों को कथा सुनाया करना। नामदेव जी भगवान की कथा सुनाते सुनाते वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर गए और हनुमान जी महाराज तो जहां पर कथा होती निश्चित रूप से विराजमान ही रहते, क्योंकि भगवान राम से वरदान भी प्राप्त कर चुके हैं कि आपकी कथा धरातल पर यदि 1000 जगह हो तो हमारे में वो सामर्थ्य के हो कि मैं 1000 रूप धारण करके हजारों जगह बैठ करके कथा सुन। जहां पर भी कथा होती हनुमान जी महाराज निश्चित रूप में विराजमान है। नामदेव जी महाराज जब कथा सुनाते हनुमान जी महाराज बैठ करके सुनते। एक दिन हनुमान जी महाराज के मन में विचार आया कि नामदेव कथा सुनाते सुनाते इसकी अब अंतिम अवस्था आ गई, क्यों ना भगवान का दर्शन करा दे। दूसरे दिन कथा में जब हनुमान जी महाराज बैठे, उस दिन की कथा में एक कथा चल रही थी कि जब रावण जगत जननी परा अम्मा सीता का हरण करके लेकर के गया, अशोक वाटिका में बैठाया। उस अशोक वाटिका में जो चारों तरफ बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, वो श्वेत रंग के थे। जिस समय से हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे सीता का खोज करने के लिए, और खोज करते करते जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, रावण भी आया है सीता जी को त्रास देने के लिए। रात्रि का समय है, चंद्रमा अपना प्रकाश उस अशोक वाटिका में फैला रहा है। चारों तरफ बढ़िया श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए। जब ये कथा नामदेव जी कह रहे थे तो श्री हनुमान जी महाराज धीरे से उठे और जाकर के नामदेव के कान में कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जिस समय रावण त्रास देने के लिए आया सीता जी को, उस समय मैं गया था और जितने भी पुष्प खिले थे सब लाल रंग के थे। उस समय जितने भी पुष्प खिले हुए थे सब लाल रंग के खिले हुए थे। लेकिन नामदेव जी महाराज हनुमान जी की बात अनसुनी करके फिर वही बात बोल गए कि जिस समय रावण सीता को त्रास देने के लिए आया, हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए थे पुष्प वाटिका में। अशोक वाटिका में बढ़िया सुंदर श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी महाराज फिर आकर के कान में कहे, लेकिन नामदेव जी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। सब श्रोता उड़ करके चले गए। अब हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में नामदेव जी के सामने प्रकट हो गए। नामदेव जी महाराज के सामने जब प्रकट हुए तो नामदेव जी महाराज चरणों में प्रणाम किए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि एक बात बताओ बाबा, अशोक वाटिका लंका में कौन गया था, हम गए थे कि आप गए थे? नामदेव जी महाराज ने कहा आप ही गए थे। तो जब हम गए थे तो हम आकर के जब आपके कान में बताए कि अशोक वाटिका में जो पुष्प खिले थे सब लाल रंग के खिले हुए थे, तो भक्तों को बता देते लाल रंग के खिले हुए थे। लेकिन फिर दोबारा आप रिपीट कर दिए कि नहीं, सफेद रंग के ही फूल खिले होते। हम जो बताए उसको बता देना चाहिए था। तो नामदेव जी ने कहा कि हम जो आप आकर के कान में बताए हम कैसे बता दें? हमने तो जैसा शास्त्र में पढ़ा, हमने जो संतों के द्वारा सुना वही हम भक्तों को बताएंगे।
किसी के द्वारा बताई हुई बात हम क्यों बताएं? तो हनुमान जी ने कहा कि हम तो प्रत्यक्ष देख करके आए थे, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, हम बताए वो तो आप बता ही सकते थे। अब निर्णय कौन करे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि इसका निर्णय, दोनों भक्त हैं, इसका निर्णय हमारे राम जी करेंगे। हम भी रात्रि भर के लिए गए थे और माता जी तो लगभग 1 वर्ष तक रही अशोक वाटिका में, उनसे ज्यादा तो हम भी नहीं जानते, हम पूछ करके आते हैं। नामदेव जी ने कहा कि आप उनके परम प्रिय भक्त हैं, आप अकेले जाएंगे, वो आपके ही पक्ष में निर्णय देंगे, तो आप यहीं पर बुलाओ। श्री हनुमान जी महाराज राम जी का, श्री सीता जी का स्मरण करते हैं, दोनों प्रकट हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान आज इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये कलयुग की कथावाचक, ये क्या बोल जाए कोई पता नहीं, क्या हुआ आप ये बताइए कि अशोक वाटिका में लंका में हम गए थे कि ये नामदेव जी गए थे? राम जी ने कहा कि उस समय तो ये पता नहीं किस रूप में रहे होंगे, गए तो आप ही थे। हुआ क्या? हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये भक्तों को बता रहे थे कि अशोक वाटिका में जिस समय हनुमान जी पहुंचे उस समय सब पुष्प श्वेत रंग के खिले हुए थे। हमने इनके कान में जाकर के बताया कि सब लाल रंग के खिले हुए थे। जाकर के जब बताए इनसे तब तो भक्तों को बता देना चाहिए था। राम जी मुस्कुरा करके कहे, आप भी रात्रि भर के लिए गए थे और नामदेव जी महाराज जैसा शास्त्र में पढ़े हैं, लोग संतों के द्वारा सुने हैं, वो लोगों को बता रहे थे। लेकिन श्री किशोरी जी ये 1 वर्ष तक लगभग वहां रही, इनसे ज्यादा कौन जानता है, आप बताइए। श्री सीता जी ने कहा कि अशोक वाटिका में जो भी पुष्प खिलते थे सब नीले रंग के खिलते थे। 3 लोग 3 तरह की बात, और भगवान निर्णय किसके पक्ष में थे? निर्णय भगवान को देना है। भगवान ने निर्णय दिया। राम जी ने कहा कि जो नामदेव जी कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य कह रहे हैं। कैसे महाराज? नामदेव जी ने जैसा शास्त्र में पढ़ा, जो संतों के द्वारा उन्होंने सुना, वही लोगों को बता रहे हैं। इसलिए नामदेव जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। तो किशोरी जी कहने लगी और हनुमान जी महाराज ने कहा, क्या हम ही झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जी महाराज ने कहा, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? राम जी ने कहा कि आप भी सत्य बोल रहे हैं। भगवान ने कहा हनुमान जी से कि आप भी सत्य बोल रहे हैं। वो कैसे? भगवान राम ने कहा कि जिस समय आप लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, उसी समय रावण आ गया किशोरी जी को त्रास देने के लिए। एक समय निर्धारित किया कि इतने दिन में यदि कहा न मान गए तो आपके सर को धड़ से अलग कर देंगे। सीता जी को त्रास दे रहा था और आपको इतना क्रोध आया कि आंखों में खून उतर आया और क्रोध का रंग भी लाल होता है। उस समय अशोक वाटिका में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ा सब लाल रंग का ही दिखाई पड़ा, इसलिए आप भी सत्य बोल रहे हैं। तो सीता जी कहने लगी कि ये दोनों सत्यवादी है, हम ही झूठी। राम जी ने कहा नहीं, आप भी सत्य बोल रही हैं। कैसे? राम जी ने कहा कि भले ही आप लंका में रही, लेकिन 24 घंटा निरंतर हमारा ही ध्यान किया करती थी। आपके हृदय में और आपके आंखों के सामने हमारा ही स्वरूप निरंतर 24 घंटा बसता था। इसलिए, और हमारा स्वरूप कैसा है? नील सरोरु नीलमणि नीर नीर धरु श्याम। हमारा जो स्वरूप है वो नील वर्ण का है। तो आपको अशोक वाटिका में जो कुछ भी दिखाई पड़ा वो राम में ही दिखाई पड़ा, हमारे ही स्वरूप में दिखाई पड़ा। इसलिए
आपको जो भी पुष्प दिखाई पड़ते थे हमारे ही स्वरूप में दिखाई पड़ते थे, इसलिए आप भी सत्य बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि जहां पर भगवान की कथा होती वहां पर श्री हनुमान जी महाराज निश्चित रूप में विराजमान है। लेकिन उसी कथा को, जिस कथा में श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए आए हों और हनुमान जी कथा सुनने के लिए बैठे हों और उसी कथा को नाच नौटंकी बना दिया जाए तो हनुमान जी क्या करेंगे? फिर हनुमान जी महाराज तो आए हैं कथा सुनने के लिए, वापस तो चले जाएंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। इसके बाद में जगत जननी पराम्बा, जगत जननी सीता जी के चरणों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज प्रणाम करते हैं। आइए, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके जुग पद कमल बनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। और एक चौपाई में राम जी के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। राजीव नयन धरे धनुषायन, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। सभी की वंदना करने के बाद में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़ करके भगवान का नाम है। भगवान तो जहां जहां गए, जिस जिस को मिले उसी का उद्धार हो पाएगा। लेकिन भगवान का जो नाम है, भगवान नहीं मिले लेकिन भगवान के नाम के द्वारा करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। भगवान राम अवध में जन्म लिए, अवधवासियों का कल्याण किए। 14 वर्ष का वनवास हुआ, रास्ते में जो मिलते गए उनका उद्धार हुआ। लेकिन भगवान का जो नाम है, जो भगवान को प्राप्त न कर पाया, ऐसे करोड़ों लोगों का भगवान के नाम के द्वारा उद्धार हुआ। ऐसे नाम की वंदना बाबा गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। वंदो नाम राम रघुवर को, वंदो नाम राम रघुवर को। हे तो किसान हे मकर, वंदो नाम विधि हरि हरे। वेद प्राण सो अगुण अनुपम, गुण निधान सो महामंत्र सोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान कर राम। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, वंदो नाम राम रघुवर को। वंदो कहो कहाँ नदी नाम बढ़ाई, रावण सतही नाम गुण गाई। वंदो नाम राम रघुवर को, राम रघुवर को।
राम रघुबर को। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा 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 राम 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 राजा